नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई के टॉक शो में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। इस बार का जो मुद्दा है वही स्कॉलरशिप का मुद्दा है और इस बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और टेक्निकल मंत्री जो आईटीआई का जो विभाग है श्रीमती यशोदा राज सिंधिया जी, तो ये मैं मध्य प्रदेश के जो 3 एसोसिएशन हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, 2 अध्यक्षों का बात मैंने करवाया था, ये तीसरे अध्यक्ष हैं और तीनों को मिल करके, तीनों को मैं मिला करके एक वीडियो बनाया है, वो आपके लिए। आप देख लीजिए कि ये क्या मांग कर रहे हैं और क्यों जरूरी है स्कॉलरशिप। बार बार याद दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिए जो आईटीआई चलती है, जो कोर्स है, जो ट्रेड है, उसमें 15,400 रुपये है और दूसरा जो ट्रेड है वो 18,000 रुपये मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 6,000 रुपये मिल रहा है। ऐसा क्यों है आप खुद ही सुन लीजिए, फिर बात करेंगे। सुनिए। आज मैं आपसे आईटीआई में स्कॉलरशिप के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को लॉन्च किया तथा उन्होंने एक टारगेट दिया कि 2022 तक 40 करोड़ लोगों को डिफरेंट सेक्टर्स में कौशल उन्नयन किया जाए। प्रधानमंत्री जी के जो स्वप्निल उनकी योजना है उसको पूरा करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स ने वहाँ अपने स्टेट्स में उन्होंने स्कॉलरशिप में वृद्धि की। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग ट्रेड में 18,000 रुपया प्रति ईयर एवं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में 15,400 रुपया प्रति वर्ष। अब प्रश्न उठता है कि मोदी जी के इस मिशन को मध्य प्रदेश में कैसे लागू किया जाए। तो हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश में अन्य स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम छात्रवृत्ति मिल रही है। मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वह मध्य प्रदेश में भी अन्य स्टेट्स की तरह छात्रवृत्ति को वृद्धि करें। आर्थिक रूप से यदि मदद मिल जाएगी तो वह निश्चिंत होकर अपना कौशल उन्नयन कर पाएंगे तथा मोदी जी की आईआईटी नहीं, भारत को आईटीआई की जरूरत है, पूर्ण कर पाएंगे। ये सर भदौरिया जी हैं, काफ़ी अनुभव रखते हैं और बहुत अच्छी आईटीआई चलाते हैं, सबसे ज़्यादा ये प्लेसमेंट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको। ये बोल रहे हैं, आप इनकी बात सुन लीजिए। अब दूसरे जो अध्यक्ष हैं शैलेंद्र जी, काफ़ी प्रतिभावान है, इनकी भी सुन लीजिए आप। सुनिए सर, ये क्या कह रहे हैं। धन्यवाद वीरेश जी, आपने अपने शो के लिए टॉक शो के द्वारा जो स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया, जिसके लिए आपने सभी से विचार विमर्श
किया, हमसे भी आपने विचार विमर्श किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो ये आवाज़ उठाई गई, ये सार्थक पहल है ITI कॉलेजों के स्तर को सुधारने के लिए, गिरते हुए संस्थानों को संभालने के लिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि आज तक कितनी ही गवर्नमेंट बनी, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर फीस विनियामक आयोग का गठन ही नहीं किया, क्योंकि विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित होकर एक आयोग बनेगा जो फीस किस कोर्स पे कितनी होनी चाहिए उसका निर्धारण करेगा, जैसा कि अन्य राज्यों में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का मजबूत आधार है कि वहाँ SC ST ही नहीं, जनरल कास्ट के स्टूडेंट को भी छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ केवल जातिगत आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर भी छात्रवृत्ति को महत्व दिया जाता है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि अभी तक मध्य प्रदेश में DGT द्वारा निर्धारित फीस को भी, इनकी बात थोड़ी सी कट गई थी, और अब मैं आपको तीसरे अध्यक्ष जो एसोसिएशन के हैं विकास चौधरी जी का, उनको मैं आपको सुनवा रहा हूं। अब आप तय कर लीजिए और आप देख लीजिए कि तीनों अध्यक्ष किस चीज की मांग कर रहे हैं, फिर आप बताइएगा। सुनिए विकास चौधरी जी क्या कह रहे हैं। मैं विकास चौधरी, प्रांतीय प्राइवेट ITI ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश का अध्यक्ष। आज ITI सॉल्यूशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने स्कॉलरशिप के मुद्दे पर यहाँ पर हमारे विचारों को देने का हमें समय दिया। दोस्तों, प्राइवेट ITI की स्थिति मध्य प्रदेश में आप लोगों से छुपी नहीं है। ITI बहुत ही खराब स्थिति में चल रहे हैं। पिछले 2-3 साल से अलग अलग समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, जिसमें एग्ज़ामिनेशन, रिजल्ट, हॉल टिकट, थर्ड शिफ्ट इशू और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हमारे सामने समय समय पर आते गए, जिसमें से काफ़ी सारे इशू शासन ने हम लोगों के क्लियर भी कर दिए हैं। उसके लिए DGT एवं मध्य प्रदेश MP CBET को बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु अभी तक का जो सबसे बड़ा इशू रहा है, जो उसमें हम लोग पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली सरकार के पास अपना डेलीगेशन भी ले गए हैं, पत्राचार भी किया है, अपना व्यू भी रखा है कि मध्य प्रदेश में प्राइवेट ITI में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप प्रॉपर नहीं मिलती है। प्रॉपर नहीं मिलती है मतलब यह नहीं कि नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप तो मिलती है परंतु वो ना के बराबर मिलती है। 5-6-7 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप OBC SC ST कैंडिडेट के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी स्टेटों में हम देखने जाते हैं स्कॉलरशिप का फिगर्स तो 15,000, 16,000, 18,000, 19,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप बच्चे को प्रतिवर्ष दिया जाता है। एक ITI में पढ़ने वाला बच्चा एक साल में 12 से 15,000 रुपये कम से कम खर्च करता है अपनी शिक्षा के लिए। और ITI एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें एक्सपेंस भी होता है और ITI की फ़ीस भी 15-20 हज़ार रुपये कम से कम रखी जाती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ 5 और 6 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप में बच्चा ITI कर ले पॉसिबल नहीं है। तो ITI में स्कॉलरशिप का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी नहीं है कि ITI को फीस ज़्यादा मिलेगी, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ITI जो बच्चा करता है वो नॉर्मली गरीब तबके का रहता है। SC ST OBC जो बच्चे 10वीं पास करके या 12वीं पास करके फर्दर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं या कमज़ोर हैं पढ़ने में, पारिवारिक स्थिति से कमज़ोर हैं, या जो तुरंत से नौकरी करना चाहते हैं कि मुझे 1 या 2 साल में मेरी नौकरी लग जाए और मैं परिवार को सपोर्ट दे सकूं, वो बच्चा ITI करता है। जो सक्षम है वो तो इंजीनियरिंग या दूसरे कोर्सेज में चला जाता है।
परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो बच्चा है वो सामान्यतः ITI की तरफ मुँह करता है अपना, और उसी बच्चे की अवहेलना की जाती है। बाकी सारे कोर्सेज में जो स्कॉलरशिप है वो फीस के बराबर है, परंतु ITI की स्कॉलरशिप जो है वो फीस के 1/3 भी नहीं है। हम सभी लोगों को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि ITI का स्कॉलरशिप बढ़े और वो एक रिस्पेक्टिव अमाउंट पर आ जाए, जिससे कि हम समाज के जो गरीब बच्चे हैं, जो कि 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने के इच्छुक हैं, या जो इस नौकरी के लिए अपना फ्यूचर देखते हैं, फैक्ट्रियों में देखते हैं, हमारा मेक इन इंडिया मिशन जो है, या जो भी हमारा आर्थिक और औद्योगिक विकास हो रहा है जगह जगह पर, उसके लिए जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसकी मैन पावर बनने के लिए तैयार हैं, ऐसे तबके के बच्चे को प्रमोट करने के लिए, उसके परिवार को सपोर्ट करने के लिए, उस बच्चे को अपने पैरों पर खड़े करवाने के लिए उसकी स्कॉलरशिप 15-16 हज़ार रुपये कम से कम होनी चाहिए। ITI सॉल्यूशन के इस चैनल के थ्रू DGET, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सभी से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप को ध्यानपूर्वक देखा जाए, समझा जाए और उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि 21-22 का जो सेशन है उसमें बच्चों को पर्याप्त मात्रा में स्कॉलरशिप मिल सके, जिससे वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। धन्यवाद। चलिए, इन तीनों से बात हो गई, तीनों को मैं एक मंच पर ले आया और इनकी जो है तो राय मैंने जानी कि स्कॉलरशिप क्यों जरूरी है और क्यों स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश में कम मिल रही है। आप सर ये सवाल उठा सकते हैं। पहले मैंने आपको ये सवाल जब भेजा था तो ये सवाल मेरे पास इसका एक जवाब आ गया था कि कई ITI वालों में जो है तो भ्रष्टाचार चालू है और कई ITI फर्जी चल रही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सर इसको SDM से आप जांच करवा लीजिए, और स्कॉलरशिप देने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया बता रहा हूं सर, क्योंकि आप स्कॉलरशिप बच्चे के अकाउंट में डालेंगे तो बच्चा क्या होगा सर कि वो जैसे स्कॉलरशिप पाता है तो वो ITI पढ़ना बंद कर देता है, स्कॉलरशिप लेकर के वो चला जाता है। उससे होता क्या है कि प्राइवेट ITI वालों की सीट मारी जाती है, वो पढ़ाते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने, फिर बच्चा जैसे स्कॉलरशिप पाता है वो चला जाता है, उसके अकाउंट में आता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्कॉलरशिप जो है तो संचालकों के खाते में डाला जाए, ITI के खाते में डाला जाए, और ITI वाले लिस्ट लेकर के पहुंचे कि ये इतने लड़के पास हो गए, जो पास हो उन्हीं को स्कॉलरशिप दी जाए, जो फेल हो गए हैं उनको स्कॉलरशिप ना दी जाए। मैं सीधे आपको ये बात कर रहा हूं। तो इसके स्किल का जो प्रोग्राम है वो डेवलप होगा, और स्टूडेंट की जो सीखने की जो नियत है उसकी वो सीखेगा, अच्छे से सीखेगा। पास होने की गारंटी नहीं होगी, होगा क्या कि स्कॉलरशिप के चक्कर में वो आएगा, सीखेगा, और ITI वाले भी उसको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है। तो आप देख लीजिए सर, और इस पे बहुत जल्दी से आप निर्णय लीजिए। बहुत जल्दी ये तीनों भोपाल आने वाले हैं और एक प्रतिनिधि मंडल तैयार होगा, जो अध्यक्ष से लेकर के, मंत्री से लेकर के, PS से लेकर के आप तक बात पहुंचेगी। पहले मैं आपकी बात ये पहुंचा दिया हूं, अब आप तय कर दीजिए कि इनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आप अपनी तरह से चाहें तो जांच कमेटी बैठा लीजिए। आजकल तो हर बात पे SIT बैठती है, तो आप भी एक SIT बैठा दीजिए और ये बात आप बता दीजिए, क्योंकि ये भोपाल के नहीं, मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य की बात है, वो स्किल हो जाए। इसलिए मैं ये प्रोग्राम आपके साथ कर रहा हूं। बाकी चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और मैंने आपको बोला था पानी बचाइए, पौधे लगाइए, और स्वच्छता का बहुत बड़ा ध्यान रखिए, और ITI टॉक शो देखते रहिए। आपका ITI टॉक शो है। फिर मिलूंगा मैं अगले प्रोग्राम में, बहुत जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।